सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुर उपदेश। की जय, छोट की जय, गरीबदास जी महाराज की जय, देवानंद जी महाराज की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सर्वे संतों की जय, सर्वे भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुरानी धाम की जय, श्री तुरथा धाम की जय। साहिब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुर की नहीं। सुर नर मुनि जन साधव, संतो सर्वस दीनहि। गुरु साहिब संत सबे, दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजन। निर्लेपम निज नीरग, अकल अनुबे सुन्नत न। सोहम सुरति समाप्त, सकल समाना हीरत ले। उदरे हिरंबर हरदम, ये परवाह है ताहे। बार पार नहीं मदतम, सिद्ध होई। गल नायक गलताना, करो अनुग्रह सोई। पद परवाना मनाऊं, गल नायक देव चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करु सेवा, संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। गत गुणे अतीतम, जगदम्बा जगदीश मुरारी। तन मन अर्पु शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी। द्या में ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीख। वरुण धर्म द्यावे, समर्थ जीवन। मन इच्छा फल पावे, द्यावे 688 पारा। कट है यम की फांसी, द्यावे 688 पारा। कट है यम की फांसी। साहेब छोड़ सतगुरु छोड़ सतगुरु पूर्ण ब्रह्म जय हो। बंदी छोड़ की गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जाएंगे, वो साधु कोई और। अब आपको प्रमाणित करते हैं कि 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, अपने पिता आए थे, और हम अपने पिता को पहचान नहीं सके, और हम इन काल के अवतारों को अपने मालिक मान के इनके लिपटे रहे। ये आप दुखी, ये आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो चलो भगत जी, जब ये स्वयं ही जन्म मृत्यु के अंदर हैं, तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? तो ये ज्ञान नहीं था हमें, तो ये ज्ञान अब परमात्मा ने कंप्लीट दिया अपने को। अब आपको दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले जब अपने पिता आए थे, बस 2 तरह बनाए, और जो उनका विरोध कर रहे थे वो भी उन्हीं के बच्चे थे, ब्राह्मण थे, काजी मुल्ला थे, आचार्य शंकराचार्य थे। ये भी उसी परमात्मा के बालक हैं। उनके अभिमान का नशा हो रहा था, और एक संस्कृत भाषा जानकर विद्वान पाक रहे थे। परमात्मा के साथ इतनी बदतमीजियां की हमने
उनको तो शर्म आई होगी, पर अब लज्जा हमें बहुत आती है कि हमने के जुल्म किए। हो सकता है हम भी डरे मारने में उस टाइम उनके, क्योंकि हम बुद्धिहीन हैं। तो पुण्यात्माओं, उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते थे। जैसे दुर्वासा जी एक ऋषि हुए हैं, काल के ऋषि और ब्रह्म के पुजारी थे, और श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने और साथ में 5-10 और यादव बच्चों ने जाकर उनके साथ मजाक कर दिया था, और उस मजाक करने से इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश इसी से होगा जिसका तुम गर्भ बना कर आए हो। नकली गर्भ बना रखा था, एक सांक रखा था, स्वांग पर रखा था, एक गर्भवती स्त्री का प्रद्युम्न को बना रखा था। पेट पर कढ़ाई बांध कर, छोटी सी कढ़ाई, ऊपर का लोगड़ रुई बांध कर, कपड़ा बांध कर, ऊपर का ड्रेस पड़ा दी औरतों वाली। दुर्वासा से पूछा था कि भगवान, गणेश बहुत वर्षों के उपरांत विवाह के इनको संतान की आशा हुई है, ये उतावले हो रहे हैं, आप इन्हें बताइए पुत्र होगा या पुत्री। अब इन सिद्धियों में थोड़ी बहुत अंदर की जानकारी हो ही जाती है। उसने देखा, जानते हैं ये तो लड़का है, स्वांग बना रखा है, श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा इस तरह, और सारे यादव कटका मर गए। तो यहाँ महापुरुष परमात्मा कबीर साहब के बच्चे गरीबदास जी कहते हैं, दुर्वासा को पे तहाँ समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। कहते हैं अब आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन बुजुर्ग माता बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है, और यह भांग उतरेगी पुस्तक के ज्ञान ते, भगवान के ज्ञान ते, और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे। फिर ये बाप की उतर गई, आप आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहां मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे, और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूं। डॉक्टर कह रहा था, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। उसका गिरबान पकड़ लिया डॉक्टर का, 2-3 ने छुड़वाया, बैठ जा। और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यूं कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, नुका मारो डले, यू कहां से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धों को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे, और अब कहते हैं सत्साहिब गुरुजी, सत्साहिब गुरुजी, निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहां भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी,
या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास या किसी पंथ में या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी दया करिए अपने आत्मा पे, यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया ये मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता, दूर हो जाए, ये मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लिया होगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानेगा फिर उसके निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। भाई जो गुरु वचन